नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एक और राज्य के अंदर बीजेपी चुनाव हार गई है। दोस्तों यहां पर बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने मात दी है और कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीती है। कौन सा वो राज्य है, कितनी सीटों पर, क्या है आंकड़े, आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानूनों के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। महापंचायत मुजफ्फरनगर से अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान। आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब मोदी सरकार और बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकारों के अंदर जो है जजों के नामों को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। किस तरह से, कौन कौन से वो जज, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि किसानों का एक बार फिर से बीजेपी नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल। एक और बीजेपी नेताओं को जो है गो बैक के नारे लगाते हुए किसानों ने दौड़ाया है, इसकी भी एक तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। यहां पर एक और बड़ी खबर शुभेंदु अधिकारी को लेकर के आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि एक और राज्य के अंदर नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद। किस तरह से, इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी चुनाव हार गई है। बताया जा रहा है कि पंचायत समितियों की 1564 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने 670 सीटें जीत करके बीजेपी को चुनाव हरा दिया है। वहीं भाजपा को यहां पर 551 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के खाते में 290 सीटें गई हैं। वहीं बात करें अगर जिला परिषद की 200 सीटों की, तो जिला परिषद के 200 सीटों में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराते हुए 99 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि भाजपा को यहां पर सिर्फ 90 सीटों पर जीत मिल सकी है। तो ये आंकड़े आ गए हैं राजस्थान के निकाय चुनाव के फाइनल, जिसमें कांग्रेस पार्टी ओवरऑल जो है चुनाव जीत लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कृषि कानून वापस करने को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ 10 लाख किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को किसान महापंचायत हुई है। जानकारी के मुताबिक महापंचायत में देश भर के 300 से अधिक किसान संगठन इसमें शामिल हुए हैं। 60 किसान संगठन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से ही है। इसकी तादाद लगभग 1 करोड़ के करीब बताई जा रही, जहां पर किसानों ने इसमें हिस्सा लिया है। ऐसे में एक तरफ जहां महापंचायत में भाग लेने के लिए हजारों और लाखों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए यूपी पुलिस ने यहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था। और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि किसानों ने अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद करते हुए 500 लंगर शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा 100 चिकित्सा शिविर बनाए हैं, 5000 से ज्यादा वॉलंटियर को डिप्लॉय कर दिया है। तो यह किसान महापंचायत से बड़ी खबर, जो कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का यह सबसे बड़ा आंदोलन अब शुरू हो गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों किसानों ने मोदी और खास करके बीजेपी सरकार के खिलाफ अभी अभी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एबीपी गंगा से खास बातचीत के दौरान कहा है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस महापंचायत में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जो 2022 के चुनाव को लेकर के काफी अहम होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे नरेश टिकैत ने कहा है कि अब आने वाले कुछ ही राज्यों, जो राज्य है 5 राज्य हैं जिसमें विधानसभा के चुनाव होंगे, उन सभी जगहों पर हम मोदी सरकार और खास करके बीजेपी के खिलाफ चुनावी कैंपेन चलाएंगे और बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और इस पार्टी को सभी 5 राज्यों से सत्ता से बाहर करके दिखाएंगे। यह कहते हुए नरेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप सभी जानते होंगे 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं। 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार के कान पे
पे जून तक नहीं रेंग रहा है। इसी के खिलाफ अब किसानों ने यह फैसला किया है कि अब बीजेपी को सभी 5 राज्यों में चुनाव हराएंगे और बीजेपी के खिलाफ चुनावी कैंपेन करेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के बीच भयंकर टकराव। आप इस खबर को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो है 12 हाई कोर्ट के लिए 68 जजों के नामों की सिफारिश की है, लेकिन इन 12 जजों में 12 नामों की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जता दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच विवाद बढ़ गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्र इनके नामों का पहले से विरोध करती आई है और अब जब कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश में फिर से इन नामों को रखा है तो सरकार और कोर्ट के बीच टकराव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रक्रिया के मुताबिक कॉलेजियम की सिफारिशों के बाद केंद्र को इन सभी नामों को नियुक्त करना ही होगा। हालांकि केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति को लंबे समय तक टाल सकती है, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए भी कहा है कि नियुक्तियां जल्द से जल्द होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि मोदी सरकार इन नामों को लेकर के सैटिस्फाइड नहीं होगी, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में ये अपने पत्र में मेंशन किया है कि आप इस पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए, जिससे मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट में लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, किसानों ने एक बार फिर से एक और बीजेपी नेता को गो बैक के नारे लगाते हुए दौड़ाया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ठियोग में बागबानी मंत्री महेश सिंह के बयान से गुस्साए किसान बागबानों ने शुक्रवार को NH5 यानी कि नेशनल हाईवे 5 पर ठियोग में मंत्री का काफिला रोक दिया। विश्राम गृह के बाहर जैसे ही बागबानों को मंत्री के आने की भनक लगी, उन्होंने NH पर यातायात रोकते हुए मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और गो बैक महेंद्र सिंह के नारे लगाते हुए जो है नेताजी को उल्टे पांव दौड़ाया है। तो ये कहीं ना कहीं एक और जगह पर जो है कि बीजेपी के नेता का किसानों ने विरोध किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी को अब CID ने तलब कर लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। 5 सितंबर की खबर बताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग CID ने शनिवार को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को उनके अंगरक्षक सुब्रत चक्रवर्ती की कैजुअल्टी के मामले में तलब कर लिया है। अधिकारी को सोमवार 11 बजे कोलकाता के भवानी भवन स्थित CID मुख्यालय में मौजूद रहने के लिए चेतावनी दे दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एक बार फिर से एक और राज्य में नमाज पढ़ने को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए खास कमरा आवंटित करने के आदेश पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी किया कि यहां पर रूम नंबर 4348 को नमाज कस के लिए आवंटित किया गया, लेकिन यहां पर हिंदू संगठन और बीजेपी को यह चीज अच्छी नहीं लगी और इसका विरोध बीजेपी ने खुलेआम कर दिया है। आप देख सकते हैं। इस पर सफाई देते हुए JMM की तरफ से कहा गया है कि सभी जातियों की भावना को ख्याल रखते हुए विधानसभा में मंदिर का भी निर्माण है और इसमें लोग जो है किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए यहां पर नमाज पढ़ने की भी परमिशन दी गई है। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखना यह है कि बीजेपी इस पर क्या करती है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।